क्या आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है? क्या छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं या किसी चीज पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते? अगर आपका जवाब है हाँ, तो यह सिर्फ संयोग नहीं है। आपकी कुछ आदतें आपके दिमाग को धीरे धीरे कमजोर कर रही हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं हो रहा। साइंस कहती है कि हमारा ब्रेन भी एक मसल की तरह काम करता है। अगर इसे सही तरीके से नहीं इस्तेमाल किया जाए तो ये कमजोर हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी खतरनाक आदतों के बारे में जो आपके ब्रेन पावर को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने इन आदतों को समय रहते नहीं बदला तो आगे चलकर ये आपकी याददाश्त और दिमागी क्षमता को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। तो दिमाग पर बुरा असर करने वाली पहली खतरनाक आदत है नींद की कमी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर नींद को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींद की कमी हमारे दिमाग के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है? आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में नींद की कमी एक आम समस्या बन गई है। लोग देर रात तक काम करते हैं, सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं और पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं। नींद की कमी न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खासकर ये हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती है। नींद की कमी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला, तनाव। तनाव नींद की कमी का एक प्रमुख कारण है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन का उत्पादन करता है, जो हमें जगाए रखने में मदद करता है। हालांकि कोर्टिसोल का अधिक उत्पादन नींद में बाधा उत्पन्न कर सकता है। दूसरा, अनुसूची में बदलाव। काम या स्कूल की अनुसूची में अचानक बदलाव नींद के पैटर्न को बाधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप रात की पाली में काम करते हैं तो आपको दिन के दौरान सोना मुश्किल हो सकता है। तीसरा, खराब नींद की आदतें। सोने से पहले कैफीन या शराब का सेवन करने, देर रात तक खाना खाने या सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने से नींद में कमी हो सकती है। चौथा, चिकित्सा स्थितियां। कुछ चिकित्सा स्थितियां जैसे कि अनिद्रा, स्लीप एपनिया या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नींद की कमी का कारण बन सकती है। पांचवां, दौड़ती दवाएं। कुछ दवाएं नींद में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। दिमाग पर नींद की कमी के प्रभाव। नींद की कमी हमारे दिमाग पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव डालती है, जैसे है एकाग्रता में कमी। नींद की कमी से एकाग्रता में कमी हो सकती है और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिससे हमारी एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है। स्मृति समस्याएं। नींद की कमी से स्मृति समस्याएं हो सकती हैं और चीजों को याद रखने में कठिनाई हो सकती है। नींद हमारे दिमाग को जानकारी संसाधित करने और यादों को संग्रहित करने में मदद करती है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो यह प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे हमारी याददाश्त प्रभावित होती है। सीखने में कठिनाई। नींद की कमी से सीखने में कठिनाई हो सकती है। नींद हमारे दिमाग को नई जानकारी को संसाधित करने और एकीकृत करने में मदद करती है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो यह प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे हमारी सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। नींद की कमी से तनाव, चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। नींद हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चिड़चिड़ापन और गुस्सा। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ सकता है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हम थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। निर्णय लेने की क्षमता में कमी। नींद की कमी से निर्णय लेने की क्षमता में कमी हो सकती है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। समस्या समाधान करने की क्षमता में कमी। नींद की कमी से समस्या समाधान करने की क्षमता में कमी हो सकती है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं
तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिससे हमारी समस्या समाधान करने की क्षमता प्रभावित होती है। नींद की कमी से बचने के उपाय। नींद की कमी से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं। एक नियमित नींद का समय निर्धारित करें। हर रात एक ही समय पर बिस्तर पर जाएं और उठें, यहां तक कि सप्ताहांत में भी। सोने से पहले आराम करें। सोने से पहले कुछ समय के लिए आराम करें। आप पढ़ सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं या गर्म स्नान कर सकते हैं। कैफीन और शराब से बचें। सोने से पहले कैफीन और शराब का सेवन न करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बचें। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न करें। अपने बेडरूम को शांत और अंधेरा रखें। अपने बेडरूम को शांत और अंधेरा रखें। नियमित रूप से व्यायाम करें। नियमित रूप से व्यायाम करें, लेकिन सोने से ठीक पहले व्यायाम न करें। स्वस्थ भोजन करें। स्वस्थ भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं। तनाव से बचें। तनाव से बचने के लिए उपाय करें, जैसे कि योग या ध्यान। नींद की कमी एक गंभीर समस्या है जो हमारे दिमाग पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यदि आपको नींद की कमी के लक्षण हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें। नींद की कमी से बचने के लिए ऊपर बताए गए उपायों का पालन करें। दूसरी आदत है जो आपके दिमाग पर बुरा असर डालती है, अस्वस्थ खानपान, जंक फूड, तले हुए खाने और शुगर से भरपूर डाइट हमारे दिमाग के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। न्यूरॉन्स को नुकसान। अस्वस्थ खानपान से हमारे दिमाग की कोशिकाएं न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचता है। ये कोशिकाएं हमारे सोचने समझने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होती हैं। जंक फूड और शुगर से दिमाग में सूजन हो सकती है, जो लंबे समय में मानसिक बीमारियों का कारण बन सकती है। अस्वस्थ खानपान से हमारे शरीर में एनर्जी का स्तर कम होता है, जिससे हम थका हुआ और सुस्त महसूस करते हैं। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में हम अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जल्दी और आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ गया है, जिनमें पोषक तत्वों की कमी होती है और अस्वास्थ्यकर वसा, शर्करा और नमक की मात्रा अधिक होती है। यह अस्वस्थ खान पान न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खासकर यह हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर डालता है। अस्वस्थ खान पान के कारण। अस्वस्थ खान पान के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। समय की कमी। आजकल लोगों के पास समय की कमी होती है, जिसके कारण वे जल्दी और आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जो अक्सर अस्वास्थ्यकर होते हैं। जानकारी की कमी। लोगों में स्वस्थ खान पान के बारे में जानकारी की कमी होती है। वे यह नहीं जानते कि कौन से खाद्य पदार्थ स्वस्थ हैं और कौन से अस्वास्थ्यकर। विज्ञापन। खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों का हमारे खान पान पर बहुत प्रभाव पड़ता है। विज्ञापन अक्सर अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों को आकर्षक और स्वादिष्ट दिखाते हैं, जिससे लोग उन्हें खरीदने के लिए लालायित होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हमारे खान पान को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियों में तले हुए और मसालेदार भोजन का सेवन अधिक होता है, जो अस्वास्थ्यकर हो सकता है। दिमाग पर अस्वस्थ खानपान के प्रभाव। अस्वस्थ खानपान हमारे दिमाग पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिनमें से कुछ मुख्य प्रभाव इस प्रकार हैं। एकाग्रता में कमी। अस्वस्थ खानपान से एकाग्रता में कमी हो सकती है और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। जब हम अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो हमारे दिमाग को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, जिससे हमारी एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है। स्मृति समस्याएं। अस्वस्थ खानपान से स्मृति समस्याएं हो सकती हैं और चीजों को याद रखने में कठिनाई हो सकती है। नींद की तरह स्वस्थ खानपान भी हमारे दिमाग को जानकारी संसाधित करने और यादों को संग्रहित करने में मदद करता है। जब हम अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो यह प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे हमारी याददाश्त प्रभावित होती है। सीखने में कठिनाई। अस्वस्थ खानपान से सीखने में कठिनाई हो सकती है। स्वस्थ खानपान हमारे दिमाग को नई जानकारी को संसाधित करने और एकीकृत करने में मदद करता है। जब हम अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो यह प्रक्रिया बाधित होती है,
जिससे हमारी सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, अस्वस्थ खान पान से तनाव, चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। स्वस्थ खान पान हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चिड़चिड़ापन और गुस्सा, अस्वस्थ खान पान से चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ सकता है। जब हम अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो हम थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। निर्णय लेने की क्षमता में कमी, अस्वस्थ खान पान से निर्णय लेने की क्षमता में कमी हो सकती है। जब हम अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। समस्या समाधान करने की क्षमता में कमी, अस्वस्थ खानपान से समस्या समाधान करने की क्षमता में कमी हो सकती है। जब हम अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिससे हमारी समस्या समाधान करने की क्षमता प्रभावित होती है। स्वस्थ खानपान के लिए सुझाव, फल और सब्जियां। फल और सब्जियां हमारे दिमाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। साबुत अनाज, साबुत अनाज में फाइबर होता है जो हमारे दिमाग को ग्लूकोज की आपूर्ति को नियंत्रित करने में मदद करता है। स्वस्थ वसा, स्वस्थ वसा जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे दिमाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे हमारे दिमाग की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने और उन्हें ठीक से काम करने में मदद करते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन हमारे दिमाग के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यह हमारे दिमाग की कोशिकाओं को बनाने और उन्हें ठीक से काम करने में मदद करता है। पानी, पानी हमारे दिमाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे दिमाग को हाइड्रेटेड रखने और उसे ठीक से काम करने में मदद करता है। अस्वस्थ खानपान एक गंभीर समस्या है जो हमारे दिमाग पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। स्वस्थ खानपान हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने और उसे ठीक से काम करने में मदद करता है। यदि आप अपने दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो स्वस्थ भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं। तीसरी सबसे खतरनाक आदत है तनाव और चिंता। तनाव और चिंता दिमाग पर एक गंभीर खतरा। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव और चिंता एक आम समस्या बन गई है। लोग काम, परिवार और सामाजिक दबावों के कारण लगातार तनाव और चिंता में रहते हैं। तनाव और चिंता न सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खासकर यह हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर डालते हैं। तनाव और चिंता के कारण, तनाव और चिंता के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। काम का दबाव, काम का अत्यधिक दबाव, समय सीमाएं और नौकरी की असुरक्षा तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। पारिवारिक समस्याएं, परिवार में झगड़े, बीमारी या आर्थिक समस्याएं तनाव और चिंता का कारण बन सकती हैं। सामाजिक दबाव, समाज में अपनी जगह बनाने, दूसरों से तुलना करने और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव तनाव और चिंता का कारण बन सकता है। आर्थिक समस्याएं, आर्थिक तंगी, कर्ज और बेरोजगारी तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं, पुरानी बीमारी, दर्द या विकलांगता तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। जीवन में परिवर्तन, जीवन में बड़े परिवर्तन जैसे कि शादी, तलाक, नौकरी छूटना या घर बदलना तनाव और चिंता का कारण बन सकते हैं। दिमाग पर तनाव और चिंता के प्रभाव, तनाव और चिंता हमारे दिमाग पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य प्रभाव इस प्रकार हैं। एकाग्रता में कमी, तनाव और चिंता से एकाग्रता में कमी हो सकती है और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। जब हम तनाव और चिंता में होते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिससे हमारी एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है। स्मृति समस्याएं, तनाव और चिंता से स्मृति समस्याएं हो सकती हैं और चीजों को याद रखने में कठिनाई हो सकती है। तनाव और चिंता हमारे दिमाग को जानकारी संसाधित करने और यादों को संग्रहित करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारी याददाश्त प्रभावित होती है। सीखने में कठिनाई, तनाव और चिंता से सीखने में कठिनाई हो सकती है।
तनाव और चिंता हमारे दिमाग को नई जानकारी को संसाधित करने और एकीकृत करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारी सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, तनाव और चिंता से अवसाद, चिंता विकार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। तनाव और चिंता हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिड़चिड़ापन और गुस्सा, तनाव और चिंता से चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ सकता है। जब हम तनाव और चिंता में होते हैं तो हम थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। निर्णय लेने की क्षमता में कमी, तनाव और चिंता से निर्णय लेने की क्षमता में कमी हो सकती है। जब हम तनाव और चिंता में होते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। समस्या समाधान करने की क्षमता में कमी, तनाव और चिंता से समस्या समाधान करने की क्षमता में कमी हो सकती है। जब हम तनाव और चिंता में होते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिससे हमारी समस्या समाधान करने की क्षमता प्रभावित होती है। तनाव और चिंता से निपटने के उपाय। तनाव और चिंता से निपटने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं। अपनी भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें। तनाव और चिंता को पहचानने और स्वीकार करने से आपको उनसे निपटने में मदद मिल सकती है। तनाव के कारणों की पहचान करें। अपने तनाव के कारणों की पहचान करने से आपको उनसे बचने या उनसे निपटने के तरीके खोजने में मदद मिल सकती है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप से व्यायाम करें। आराम करने की तकनीकें सीखें। योग, ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी आराम करने की तकनीकें तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकती हैं। सामाजिक समर्थन प्राप्त करें। अपने दोस्तों, परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। पेशेवर मदद लें। यदि आप तनाव और चिंता से निपटने में असमर्थ हैं तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लें। तनाव और चिंता एक गंभीर समस्या है जो हमारे दिमाग पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तनाव और चिंता से निपटने के लिए ऊपर बताए गए उपायों का पालन करें। यदि आपको तनाव और चिंता के लक्षण हैं तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लें। चौथी आदत, खतरनाक आदत है शारीरिक गतिविधि की कमी। शारीरिक गतिविधि में कमी दिमाग पर एक गंभीर खतरा। आजकल की आधुनिक जीवन शैली में शारीरिक गतिविधियों में कमी होना एक आम बात हो गई है। लोग घंटों तक बैठकर काम करते हैं, यात्रा के लिए वाहनों का उपयोग करते हैं और मनोरंजन के लिए टीवी या मोबाइल फोन का सहारा लेते हैं। इस वजह से शारीरिक गतिविधियों में कमी हो रही है, जिसका दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। शारीरिक गतिविधि में कमी के कारण शारीरिक गतिविधि में कमी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल है आधुनिक जीवन शैली। आजकल की जीवन शैली में लोगों के पास व्यायाम करने का समय नहीं होता है। प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों को और भी अधिक निष्क्रिय बना दिया है। शहरीकरण, शहरों में रहने वाले लोगों के पास खेलने या व्यायाम करने के लिए कम जगह होती है। शिक्षा, स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। शारीरिक गतिविधि में कमी के लक्षण। शारीरिक गतिविधि में कमी के कई लक्षण हो सकते हैं, जिनमें शामिल है आधुनिक जीवन शैली। आजकल की जीवन शैली में लोगों के पास व्यायाम करने का समय नहीं होता है। प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों को और भी अधिक निष्क्रिय बना दिया है। शहरीकरण, शहरों में रहने वाले लोगों के पास खेलने या व्यायाम करने के लिए कम जगह होती है। शिक्षा, स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। शारीरिक गतिविधि में कमी के लक्षण। शारीरिक गतिविधि में कमी के कई लक्षण हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं मोटापा, जॉट हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तनाव, चिंता, अवसाद, नींद में कठिनाई, एकाग्रता में कमी, स्मृति समस्याएं। शारीरिक गतिविधि में कमी का दिमाग पर प्रभाव। शारीरिक गतिविधि में कमी दिमाग पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यह मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में परिवर्तन ला सकती है, जिनमें शामिल है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो निर्णय लेने, योजना बनाने और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। हिप्पोकैम्पस, यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो स्मृति के लिए जिम्मेदार होता है। एमिग्डाला, यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है
जो भावनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। शारीरिक गतिविधि में कमी इन क्षेत्रों में परिवर्तन ला सकती है, जिससे संज्ञानात्मक और भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं। शारीरिक गतिविधि में कमी और संज्ञानात्मक कार्य। शारीरिक गतिविधि में कमी संज्ञानात्मक कार्य को कई तरह से प्रभावित कर सकती है। यह ध्यान केंद्रित करने, निर्णय लेने और चीजों को याद रखने की क्षमता को कम कर सकती है। यह सीखने की क्षमता को भी कम कर सकती है। शारीरिक गतिविधि में कमी और भावनात्मक स्वास्थ्य। शारीरिक गतिविधि में कमी भावनात्मक स्वास्थ्य को भी कई तरह से प्रभावित कर सकती है। यह उदासी, चिंता, निराशा और चिड़चिड़ापन की भावनाओं को बढ़ा सकती है। यह आत्महत्या के विचारों के जोखिम को भी बढ़ा सकती है। शारीरिक गतिविधि में कमी और शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक गतिविधि में कमी न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यह हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर सहित कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को बढ़ा सकती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी कमजोर कर सकती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। शारीरिक गतिविधि को कैसे बढ़ाएं? शारीरिक गतिविधि को बढ़ाने के कई तरीके हैं, जिनमें शामिल हैं व्यायाम करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करें। खेल खेलें, कोई भी खेल खेलें जो आपको पसंद हो, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या टेनिस। पैदल चलें या साइकिल चलाएं। जब भी संभव हो पैदल चलें या साइकिल चलाएं। सीढ़ियों का उपयोग करें। लिफ्ट या एस्केलेटर के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। घर के काम करें जैसे कि सफाई, खाना बनाना या बागवानी। शारीरिक गतिविधि में कमी एक गंभीर समस्या है जो दिमाग और शरीर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यदि आप शारीरिक रूप से निष्क्रिय हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी गतिविधि के स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाएं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप शारीरिक गतिविधि को बढ़ा सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ। 5वीं खतरनाक आदत है नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति हर चीज के नकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। यह एक हानिकारक सोच पैटर्न है जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। नकारात्मक सोच आपको उदास, चिंतित और निराश महसूस करा सकती है। यह आपके रिश्तों, आपके काम और आपके जीवन के समग्र आनंद को भी प्रभावित कर सकती है। नकारात्मक सोच के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं तनाव, चिंता, अवसाद, दर्दनाक अनुभव, कम आत्मसम्मान, नकारात्मक वातावरण, आनुवंशिकता। नकारात्मक सोच के लक्षण नकारात्मक सोच के कई लक्षण हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं निराशावाद, निराशा, चिंता, उदासी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अपराध बोध, शर्म, आत्मालोचना, नकारात्मक आत्मचर्चा, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, निर्णय लेने में कठिनाई, स्मृति समस्याएं, नींद में कठिनाई, भूख में बदलाव, वजन में बदलाव, थकान, सिर दर्द, पेट दर्द। नकारात्मक सोच का दिमाग पर प्रभाव। नकारात्मक सोच दिमाग पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यह मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में परिवर्तन ला सकती है, जिनमें शामिल है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो निर्णय लेने, योजना बनाने और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। हिप्पोकैम्पस, यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो स्मृति के लिए जिम्मेदार होता है। एमिग्डाला, यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो भावनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। नकारात्मक सोच इन क्षेत्रों में परिवर्तन ला सकती है, जिससे संज्ञानात्मक और भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं। नकारात्मक सोच और संज्ञानात्मक कार्य। नकारात्मक सोच संज्ञानात्मक कार्य को कई तरह से प्रभावित कर सकती है। यह ध्यान केंद्रित करने, निर्णय लेने और चीजों को याद रखने की क्षमता को कम कर सकती है। यह सीखने की क्षमता को भी कम कर सकती है। नकारात्मक सोच और भावनात्मक स्वास्थ्य। नकारात्मक सोच भावनात्मक स्वास्थ्य को भी कई तरह से प्रभावित कर सकती है। यह उदासी, चिंता, निराशा और चिड़चिड़ापन की भावनाओं को बढ़ा सकती है। यह आत्महत्या के विचारों के जोखिम को भी बढ़ा सकती है। नकारात्मक सोच और शारीरिक स्वास्थ्य। नकारात्मक सोच न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यह हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर सहित कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को बढ़ा सकती है।
यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी कमजोर कर सकती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। नकारात्मक सोच से कैसे निपटें? नकारात्मक सोच से निपटने के कई तरीके हैं, जिनमें शामिल हैं अपनी नकारात्मक सोच को पहचानें, अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती दें, सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, तनाव कम करें, आराम करें, सामाजिक गतिविधियों में भाग लें, दूसरों के साथ समय बिताएं, पेशेवर मदद लें। यदि आप नकारात्मक सोच से जूझ रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप मदद के लिए पहुंचें। ऐसे कई लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। नकारात्मक सोच एक गंभीर समस्या है जो दिमाग और शरीर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यदि आप नकारात्मक सोच से जूझ रहे हैं तो मदद के लिए पहुंचना महत्वपूर्ण है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप नकारात्मक सोच से निपट सकते हैं और एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 5 आदतें जो हमारे दिमाग पर बुरा असर डालती हैं। अगर आप भी इनमें से किसी आदत के शिकार हैं तो इन्हें बदलने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग ही एक स्वस्थ जीवन की नींव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।